नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। अयोध्या में हनुमान गढ़ी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं लेकिन जवाब देना भी जानता है। योगी ने कहा कि भारतीय सेना ने 26 निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला 124 आतंकवादियों को मार कर लिया। उन्होंने हनुमान जी की कथा से इसका उदाहरण भी दिया। सीएम ने दावा किया कि पाकिस्तान अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है और उसके खत्म होने का समय आ गया है। पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के सामान्य तबादलों का आदेश जारी कर दिया गया है। अब टीचर्स को जिले के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर का मौका मिलेगा। यह फैसला 8 साल बाद जिला स्तर पर सामान्य तबादलों का रास्ता खोलेगा। नियमों के अनुसार अधिक शिक्षक वाले स्कूलों से कम शिक्षक वाले स्कूलों में तबादले किए जाएंगे, जिससे संसाधनों का संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले अंतर जिला तबादले साल 2023 में किए गए थे। शिक्षकों में इस आदेश को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 71 नए व संबद्ध महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 से राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसमें 1207 प्राचार्य व शिक्षक पद सृजित किए हैं। इसमें 71 प्राचार्य, 1136 असिस्टेंट प्रोफेसर और 71 लाइब्रेरियन शामिल हैं, जिनकी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। साथ ही 142 तृतीय श्रेणी पद पदोन्नत से और 710 चतुर्थ श्रेणी पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। इससे छात्रों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या अब 242 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द राहत मिलने वाली है। सरकार द्वारा बनाए जा रहे आउटसोर्स कर्मचारी निगम का गठन अंतिम चरण में है और प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जो सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि भुगतान सीधे निगम द्वारा हो, ताकि एजेंसी के शोषण से बचा जा सके। परिषद अध्यक्ष जयंत तिवारी और महामंत्री अरुणा शुक्ला ने सरकार से इस दिशा में सकारात्मक कदम की उम्मीद जताई है। बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो गया। कुल 68,423 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 87.66% सफल हुए। मुंशी मौलवी परीक्षा में 85.07% और आलिम में 94.62% छात्र पास हुए। रिजल्ट अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दोपहर 12:30 बजे ऑनलाइन जारी किया था। टॉपर्स में मुंशी मौलवी में अमेठी के मोहम्मद आकिब 89.33% के साथ और आलिम में मुरादाबाद के फुरकान अली 95% के साथ अव्वल शामिल है। 71 जिलों के 439 केंद्रों पर हुई परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग की गई। छात्र www.madarsaboard.upsdc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। गंगा को स्वच्छ बनाने की दिशा में कछुए अहम भूमिका निभा रहे हैं। WWF और यूपी वन विभाग की साझेदारी से मेरठ, अलीगढ़, कासगंज समेत 10 जिलों के 66 गांवों में कछुए संरक्षित किए जा रहे हैं। अब तक 10,000 से अधिक कछुए गंगा में छोड़े जा चुके हैं, जो शवों, अपशिष्ट और कीट पतंगों को खाकर गंगा को साफ कर रहे हैं। 3 स्ट्रिप्ड रूफ्ड टर्टल जैसी लुप्त प्राय प्रजाति भी शामिल है। इन सिटू हैचरियों में वैज्ञानिक विधि से संरक्षण किया जा रहा है। नमामि गंगे योजना में भी इस प्रयास को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अपराधों की विवेचना को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस महानिदेशक अभियोजन ने नई चेकलिस्ट जारी की है। ये सूची फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, संरक्षण और प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने इस पहल की सराहना की है। डीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा के अनुसार ये चेकलिस्ट पॉक्सो, दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर मामलों में जांच की गुणवत्ता बढ़ाएगी और लापरवाही पर अंकुश लगाएगी। इससे अभियुक्तों को अनुचित लाभ मिलने से रोका जा सकेगा और पीड़ितों को जल्दी न्याय मिलेगा। बढ़ते अगले खबर की ओर। हर साल 23 मई को यानी आज ही के दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और इस बार चंबल नदी से आई है एक उम्मीद भरी खबर। संकटग्रस्त बटागुड़ कछुओं की 2 दुर्लभ प्रजातियां साल और ढोर अब चंबल में सुरक्षित हैं और काफी फल फूल रही हैं। टर्टल सर्वाइवल अलायंस के मुताबिक साल प्रजाति केवल चंबल में ही बची है। गढ़ायता हैचरी में करीब 4500 अंडों से 1800 बच्चे निकल चुके हैं। चंबल में 8 संकटग्रस्त प्रजातियां पल रही हैं।
वहीं 76 प्रजाति के कछुए गंगा की सफाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। साथ ही पारिस्थितिक संतुलन और इको टूरिज्म में भी ये अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ, जिसे बटागुर का चुगा भी कहा जाता है, ये एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त मीठे पानी की प्रजाति है जो भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है। इसमें नर कछुए का सिर लाल नारंगी होता है और ये सर्वाहारी होता है, यानी मांसा और शाकाहारी दोनों। ये वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल है। साथ ही इसे IUCN ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर लुप्तप्राय श्रेणी में रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 27 PPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। देवेंद्र सिंह को PTS सुल्तानपुर, अमित पांडेय को PTS जालौन और नईम मंसूरी को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ भेजा गया है। संत प्रसाद प्रयागराज, अवनीश गौतम मेरठ, अभिषेक प्रताप कन्नौज और राकेश सिंह कुशीनगर ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं दीपशिखा अहिरवंत को PSC इटावा और अमित चौरसिया को कानपुर भेजा गया है। ये फेरबदल शासन की प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। और बढ़ते हैं आज के अंतिम खबर की ओर, जो कि जुड़ा है मौसम से। IMD के अनुसार इस साल मानसून सामान्य से ज्यादा रहेगा, जिससे यूपी में खुशी की लहर है। राज्य सरकार ने कैच द रेन कार्यक्रम के तहत बारिश की हर बूंद को सजोने की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में जल संकट यानी पानी की कमी नहीं बल्कि कुप्रबंधन का परिणाम है। डबल इंजन सरकार जल संरक्षण पर फोकस कर रही है। जुलाई से सितंबर के बीच 70 से 80% बारिश होती है। अटल भूजल योजना और कैच द रेन जैसे प्रयासों से भूजल स्तर सुधारने की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो ये थे आज के यूपी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण खबर। हम और भी खबरों को लेकर आपसे मुखातिब होते रहेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।